तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है वह 40% भाग पर होती है। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला, जिस स्थान पर बाढ़ का जल पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बाढ़ का जल जिस स्थान पर पहुंच जाता है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, आयु के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी निम्न में से कहाँ मिलती है? तो काली मिट्टी जो है वह इसमें से ऑप्शन से बताना है तो हम महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी किस स्थान पर अधिक मिलती है? तो लैटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक मिलती है। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में अयोग्य भूमि बंजर यानी कितना प्रतिशत है, जिसको बंजर बोला जाता है जहाँ पर खेती होती न हो पाए? तो इसमें भारत में अयोग्य भूमि वह 6% है। तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कृषिगत भूमि कितनी है? तो भारत में कुल कृषिगत भूमि 46% है। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में वन भूमि का विस्तार कितना है? तो भारत में वन भूमि का विस्तार है वो 22% है। तो नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में अकृषित भूमि का कितना प्रतिशत है? तो यह है 9%। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्रफल वो 32.88 लाख हेक्टेयर है। तो 11वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं? तो इसमें 12वां का ऑप्शन ए यानी 92.5% भाग पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारक भूमि उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है वनस्पति। तो 13वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है? तो वह है अंडमान निकोबार। तो 14वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वन भूमि का विस्तार यानी सबसे कम वन है? तो वह है राजस्थान। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि सबसे अधिक निम्न में से किस राज्य में है? तो वह है गुजरात में। तो 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि सबसे कम है? तो यह तो बताए थे, यानी किस राज्य में सबसे कम है? तो वह राजस्थान में है। तो 17वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में चारागाह भूमि सबसे अधिक यानी चरने वाले भूमि जो घास फूस ज़्यादा है? तो वह है गोवा में। तो इसमें नहीं, यह ना इसमें यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ का हिमाचल लगा देते हैं यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला, भारत के उस राज्य को बताइए जहाँ कृषि योग्य बंजर भूमि सबसे अधिक है? तो वह है गोवा। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मृदा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक नहीं है, जो मृदा के विकास के लिए सहायता नहीं करता है? तो वह है इसमें से वनस्पति। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो 20वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व द्वारा मृदा में उपजाऊपन आता है?
तो वह आता है वनस्पति द्वारा। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से किसे आप पर्वतीय मिट्टी में शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें जो है आलू पैदा करने वाली मिट्टी। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। तो 25 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है? तो काली मिट्टी का। तो 26 का ऑप्शन ए। निम्न में से किस मिट्टी में लोहांश अधिक पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में। तो 27 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस मिट्टी का रंग ईंट के जैसा लाल होता है? तो लैटेराइट मिट्टी। तो 28 का ऑप्शन सी सही है।